कपी मानव होमिनोइड का आगमन हुआ। 1 से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रेमापिथेकस नामक आदिमानव का एक समूह रहता था जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। करीब 40 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व के दौरान होमिनोइड परिवार की एक विलुप्त प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हैबिलिस अफ्रीका में करीब 25 लाख वर्ष पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख वर्ष पहले हुआ। होमो इरेक्टस शायद पहला शिकारी था जो आग का इस्तेमाल करना जानता था। शेष हिमयुग के समय पृथ्वी का अधिकतर उत्तरी भाग बर्फ की चादर से ढका था। निएंडरथल इंसान इस हिमयुग में निवास करते थे। इनकी बड़ी नाक ठंडी हवा को फेफड़े में पहुंचाने से पहले गर्म करता था। निएंडरथल इंसान सीधे चलते थे। फिर हम जैसे आधुनिक इंसान का आगमन हुआ। डीएनए के सबूत ये दिखाते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुई। आज मानव हर महाद्वीप में है। इनकी कुल आबादी आज करीब 6.7 अरब है। अपने सभी संगी साथी प्राणधारी जीवों के साथ हम पृथ्वी की बाहरी सतह पर रहते हैं। पृथ्वी की यह बाहरी सतह बहुत कमजोर है। जल और हवा जहां हम रहते हैं उनकी मोटाई सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की है। हम इसे जीवमंडल कहते हैं। ये 3 परतों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर एक ठोस चट्टानी बाहरी आवरण है जो पूरे ग्रह को ढकता है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से सागर तल के नीचे तक फैला हुआ है। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी या पृथ्वी के पास के पूरे पानी से बना है। यह महासागर, नदी, झील और यहां तक कि हवा की आर्द्रता को अपने अंदर समेटे हुए है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हवा से बना है जिसने हमारे ग्रह को चारों तरफ से घेर रखा है। वायुमंडल का अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह से नजदीक है जहां ये ज्यादा सघन है। इसमें 21% ऑक्सीजन है जो हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें 78% नाइट्रोजन के साथ साथ बची खुची अन्य गैस है जो पृथ्वी की विस्फोटक उत्पत्ति के बाद पैदा हुई थी। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का मिश्रण भी है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोस्फीयर जमीन की सतह को आच्छादित करता है। पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की आपसी क्रिया से वर्षा होती है और इसी आपसी क्रिया से कहीं हिमपात भी होता है। लिथोस्फीयर में अवस्थित ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा तथा गैस निकलती है जो जमा होकर चट्टानें बनाती है। यह जीव मंडल हमारे ग्रह के सभी जीवित प्राणियों के लिए कीमती है। लेकिन जिस जमीन, हवा और समुद्र के विकास में अरबों वर्ष लगे हैं उन्हें हमने ही प्रदूषित कर दिया है। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल के अधिकतर इस्तेमाल से हमारे वायुमंडल पर नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस हमारे ग्रह को गर्म और अधिक गर्म बना रहा है। हमारे परितंत्र या इकोसिस्टम का संतुलन आज खतरे में है।